गिरफ्तार किए गए थे। देशद्रोह के केस में उन्हें जेल में बंद किया गया और आज बेहद अहम दिन। चिन्मयदास की जमानत पर सुनवाई होनी है और 20 वकील, इससे पहले हालांकि वकील जो भी थे उन पर भी अटैक किया जा रहा था, लेकिन अब 20 वकील की टीम जो वो पैरवी करेगी जमानत अर्जी की और देखना होगा कि आज चिन्मयदास की जमानत होती है या नहीं। इससे पहले याचिका खारिज कर दी गई थी और वकील भी जो उनके साथ थे, उनसे उनके केस लड़ रहे थे, उन पर अटैक किया गया था। रैनिक दत्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रैनिक, आज एक बड़ा दिन और जमानत पर सुनवाई होनी है। 20 वकील पैरवी करेंगे। अब तक तो हालांकि वकील जो थे उन पर अटैक किया जा रहा था, लेकिन फिर भी अब 20 वकीलों की भारी भरकम टीम जमानत की पैरवी करेंगे। सवाल यही है कि एक बदले से माहौल नजर आ रहे हैं। सेना प्रमुख कह रहे हैं कि भारत के साथ संबंध संतुलित हम करना चाह रहे हैं। अब यहाँ वकीलों की फौज भी मिल रही है। आज चिन्मयदास को लेकर क्या अहम फैसला आ सकता है? हाँ, एकदम देखिए, आज बांग्लादेश के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश का जो आर्मी चीफ, उनकी तरफ से कल जो बयान आया था उसमें साफ है कि भारत के साथ जो तनाव का माहौल बांग्लादेश के बने हुए थे, वो तनाव का माहौल को ठीक करने का कोशिश अभी बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट करना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ आज चिन्मय कृष्ण दास, यानी इस्कॉन का जो भक्त चिन्मय कृष्ण दास, उनका मामले पर आज सुनवाई है और इस सुनवाई में दूसरा एक तस्वीर देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले अगर तस्वीर देखेंगे तो दिखाई देगा कि चिन्मय कृष्ण दास के खिलाफ में चिन्मय कृष्ण दास को होकर कोई एडवोकेट खड़ा होने के लिए राजी नहीं था। दूसरी तरफ दूसरा दिन जब हियरिंग था, उसी टाइम पर चिन्मय कृष्ण दास का जो एडवोकेट था उनको पीटा गया था, उनको मारकर हॉस्पिटलाइज कर दिया गया था। उसके बाद से कोई एक भी एडवोकेट चिन्मय कृष्ण दास का होकर लड़ने के लिए राजी नहीं था। ठीक उसी टाइम पर, उसी जगह पर आज चिन्मय कृष्ण दास के होकर करीब 20 के ऊपर जो एडवोकेट, वो एडवोकेट का टीम तैयार हो चुका है। चिन्मय कृष्ण दास का जो मेन एडवोकेट था, वो कोलकाता में आए थे, कोलकाता में आकर ट्रीटमेंट करवाने के लिए आए थे, मगर कोलकाता में आने के बाद वो खुद बीमार हो पड़े और अभी भी वो हॉस्पिटलाइज ही है। और इसी सिचुएशन में उनकी तरफ से ही एक 20 एडवोकेट का जो टीम, वो टीम तैयार किया गया है उनकी तरफ से ही। आज चिटागोंग जो कोर्ट है, उस कोर्ट में ये सुनवाई किया जाएगा। इस कोर्ट में 20 जो एडवोकेट वो चिन्मय कृष्ण दास को होकर सवाल करेंगे और ये सवाल में दो तीन पॉइंट्स सबसे महत्वपूर्ण होने जा रहा है। जैसे कि एडवोकेट्स की तरफ से कहा जा रहा है कि चिन्मय कृष्ण दास को जो गिरफ्तार किया गया था, ये गिरफ्तारी का ग्राउंड क्या है, कौन से बेसिस पर चिन्मय कृष्ण दास को गिरफ्तार किया गया था। अगर चिन्मय कृष्ण दास को देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया जा रहा है, तो चिन्मय कृष्ण दास देश को होकर देश के लिए जो काम किए थे उसके ऊपर क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इस तरीके का बयान भी सामने आ सकता है। और उसके साथ साथ ही चिन्मय कृष्ण दास देश के लिए, बांग्लादेश के लिए क्या क्या किए। बांग्लादेश का जो जब कोविड पीरियड चल रहा था, उस टाइम पर किस तरीके से बांग्लादेश का जो लो कैटेगरी लोग हैं, जो जो लोग स्लम एरिया में रहते हैं, उनके लिए किस तरीके से चिन्मय कृष्ण दास सामने आए थे, किस किस तरीके से काम किए थे, उस बारे में भी आज कोर्ट के सामने ये 20 एडवोकेट की तरफ से दलील पेश किया जा सकता है। और उसके साथ साथ ही किस तरीके से चिन्मय कृष्ण दास से नहीं, चिन्मय कृष्ण दास के अलावा जो माइनॉरिटीज है उसके ऊपर किस तरीके से हमला किया जा रहा है, और किस तरीके से जो हिंदू लोग हैं उनके खिलाफ में मामला दायर किया जा रहा है इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से, उसका दलील भी पेश हो सकता है। क्योंकि जैसा कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है कि बांग्लादेश का जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उनके पास अभी तक जो कंप्लेन दायर किया गया है, उसमें बहुत सारे कंप्लेन ऐसा है कि अगर कोई हिंदू है तो उनके खिलाफ में झूठे मामला दायर किया जा रहा है। और जी। ये झूठे मामला दायर किया जा रहा है किसकी तरफ से, कोई पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से। चिन्मय कृष्ण दास के मामले में भी सेम ही दलील है, क्योंकि चिन्मय कृष्ण दास के खिलाफ में जो कंप्लेन दायर किया गया था, वो बीएनपी लीडर की तरफ से कंप्लेन दायर किया गया था और उसी कंप्लेन के आधार पर ये चिन्मय कृष्ण दास को बांग्लादेश का पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया है। तो ये आज ये मामले का सुनवाई में ये दलील भी पेश किया जा सकता है 20 एडवोकेट की तरफ से। तो तस्वीर से साफ है
कि एक तरफ चिन्मय कृष्ण दास का होकर पिछले 2 बार जो केस का सुनवाई हुआ था, उसमें चिन्मय कृष्ण दास का होकर कोई लड़ने के लिए राजी नहीं था, कोई खड़े होने के लिए राजी नहीं था। ठीक उसी टाइम पर, ठीक उसी जगह पर बांग्लादेश पर आज चिन्मय कृष्ण दास का होकर करीब 20 के ऊपर जो एडवोकेट उनका टीम है, और इसी को देखते हुए आज एक उम्मीद रख सकते हैं कि चिन्मय कृष्ण दास जो कि इस्कॉन का डिवोटी है, वो चिन्मय कृष्ण दास को आज बेल मिलने का एक चांसेस हो सकता है। जी। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो चिन्मय कृष्ण दास सिर्फ नहीं, चिन्मय कृष्ण दास के साथ साथ जो भी हिंदू लीडर्स है जिनके खिलाफ में इस तरीके का मामला दायर किया गया है, जिनको गिरफ्तार किया गया है, उनके लिए भी आज एक बड़ा दिन है, क्योंकि चिन्मय कृष्ण दास का ये सुनवाई पूरा उन लोगों का जो भी मामला है, उस मामला पे एक नया मोड़ ले आ सकता है। और